नवेद मौसमो गुल दश्तो गुल सिता के लिए, वो आ रहा है जो रहमत है कुल जहां के लिए। लुटाना चश्मे मोहब्बत अभी से गौहर अश्क, कुछ आस्ती के लिए रख कुछ आस्था के लिए। सफीना अहले मोहब्बत का मुतमईन है अब, रिदाए फातिमा जहरा है बादमा के लिए। हो दास्तान वफा क्यों न सुरखरू वहशी, लहू हुसैन का है रंग दास्तां के लिए। लखनऊ सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले तहजीब लखनवी का कलाम आपने समाप्त किया। दरियासना मुबारकपुर की मुबारक ज़ात शायर शकील नात खाने जलील हजरत कारी अब्दुल वकील मुबारकपुरी तशरीफ लाए। अजीमाबाद की अजीम ज़ात शायर सलाम मद्दाह खैरुल कलाम हजरत सिफ्तैन रजा अजीमाबादी, डायरेक्टर हसन एकेडमी पटना, वो भी जलवा फिगन जुबार जू फिगन हो गए। उसी दौरान शायर सलाम मद्दाह खैरुल कलाम साहिब सुखने बलागत निज़ाम हजरत अरशद इमाम साहब तिबला मुजफ्फरपुरी सुम्मा कलकत्तवी भी जलवा फिगन हो गए। तहजीब लखनवी ने मौलाए कायनात के हवाले से 2 मिसरा पढ़ा। ज़हनो फिक्र के हाशिए पर 4 मिसरा दस्तक देने लगा कि हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह। जरा मोहब्बत से जिन पे हुसैन का एहसान है बस वही लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे कि हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिनके पसीने की तरह। जरा और मोहब्बत से देखना चाहता हूं हजरात कि शहर दिल्ली में हिंदुस्तान की राजधानी है। एक दफा इंटरव्यू लिया जा रहा था, बड़े बड़े लोग दानिशवरान हजरात इंटरव्यू दे रहे थे। एक शख्स बहरा था, बहुत दूर से 3 दिन से लाइन को देख रहा था। देखते देखते सोचने लगा, सोचते सोचते फिर समझने की कोशिश की, समझते समझते फिर लाइन में आकर के खड़ा हुआ और बहरे ने कहा कि 3 दिन से यहाँ पे किस चीज़ का लाइन लगाया जा रहा है। एक शख्स ने कहा कि यहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है। बहरे ने कहा कि जरा जोर से बोलो। मुझे एक शेर डॉक्टर राहत इंदौरी का याद आया कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। और दिल्ली में ही सिर्फ बोला करे हम अमन की बातें, यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। तो हजरात वो बहरा कहने लगा कि जरा जोर से बोलिए। उसने कहा कि यहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है। बहरा लाइन में खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसका नंबर करीब आया। बहरा जब एक प्रोफेसर साहब इंटरव्यू देकर के निकले, बहरे ने कहा कि अंदर में क्या हो रहा था। कहा उन्होंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। कहा क्या सवाल पूछा। प्रोफेसर साहब ने कहा कि अंदर में मुझसे 3 सवाल पूछा। कहा जरा जोर से बोलिए कि पहला सवाल उसने क्या पूछा। कहा पहला सवाल उसने पूछा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। बहरे ने प्रोफेसर से कहा कि आपने क्या जवाब दिया। कहा मैंने जवाब दिया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। बहरा मुस्कुराया। अब पूछा दूसरा सवाल क्या किया। प्रोफेसर साहब ने कहा कि दूसरा सवाल उसने पूछा कि हिंदुस्तान कब आजाद हुआ। कहा आपने क्या जवाब दिया। कहा मैंने ज्यादा नंबर लेने के लिए डिटेल्स में जवाब दिया कि डॉक्टर गांधी ने कोशिश तो 1857 से की थी, कामयाबी जाकर 1947 में मिली। कहा तीसरा सवाल। कहा तीसरा सवाल उसने पूछा कि चांद पर पानी है या नहीं। कहा तुमने क्या जवाब दिया। कहा मैंने जवाब दिया कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, साइंस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। बहरा सुना, सुन के अंदर चला गया। इंटरव्यू लेने वाले ने उसके शक्ल के ज्योग्राफी का जायजा लिया और उसके बाद कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। बहरे ने कहा कि जरा जोर से बोलिए। कहा तुम्हारा नाम क्या है। कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह।
कहा अगर सिख, उसने कहा कि शक्ल से तो बकलोल मालूम होता है, अगर सिख बिरादरी में पैदा होता, अगर पंजाब की धरती पर तुम्हारी जन्म तिथि होती, तब हम थोड़ा देर के लिए मान भी लेते कि तुम्हारा नाम मनमोहन सिंह है। कहा अच्छा बताओ कि तुम कब पैदा हुए, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम इस दुनिया में कब आए। बहरे ने कहा कि कोशिश तो 1857 से की जा रही थी, कामयाबी जाकर 1947 में मिली। कहा पागल है क्या। कहा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, साइंस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। मैं भी देखना चाहता हूं कि उस बहरे खानदान के कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं। अब आप फैसला करें। एक शख्स ने कहा था कि बटन नहीं दिया तो आलपिन दे दे मुझे। अब्दुल वकील भाई गौर से सुनिएगा कि बटन नहीं दिया तो आलपिन दे दे मुझे, महल नहीं दिया तो कोई जमीन दे दे मुझे, अब फिर इसके बाद ये वादा है कुछ ना मांगूंगा, तू नोट छापने वाली मशीन दे दे मुझे। तो हजरात मैं शेर पेश कर रहा हूं इमाम हुसैन की बारगाह में। इमाम हुसैन का नाम अगर पहाड़ पर लिया जाए तो वहां से भी सुभान अल्लाह की सदाएं आने लगेंगी। ये तो आमद रसूल कॉन्फ्रेंस है जिसकी पाकीज़ा जुल्फों के साए में आप बैठे हुए हैं, अपने मशामे जान को मुअत्तर कर रहे हैं। सैयदना सरकार सैयद निजामुद्दीन अशरफ शफीकुल जिलानी की चादर तथीर के साया करम में परवरिश पाने वाली जात सैयद आरफ अशरफ शफीकुल जिलानी के ज़ेरे तमाम ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है, आप उसका जायजा ले रहे हैं। मैं शेर पेश करता हूं, आप मुलाहिजा कीजिए कि हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिनके पसीने की तरह। जरा और मोहब्बत से आगे वाले हजरात जितने हैं, अगर ये लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो पीछे वाले हजरात भी कोशिश करें कि सुभान अल्लाह बोलने की। मैं पेश करता हूं कि हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिनके पसीने की तरह। और जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, अमा करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। अब आइए हजरात, एक काफिया है तो दूसरा रदीफ, एक मतला है तो दूसरा हुस्ने मतला, एक बहर है तो दूसरा हुस्ने बहर, एक मोबाइल है तो दूसरा सिम, एक एयरटेल है तो दूसरा BSNL। यानी जोड़वा शायर। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सी जोड़ियां आई, मसलन शकील शादाब, नूरुल हुदा पैकर, नायाबो मंजर, उसके बाद शाहकारो अकबर पटना, उनके अलावा बहुत सी जोड़ियां इनके हिंदुस्तान में आई और बहुत सी आती रहेंगी। मगर इस वक्त आमद रसूल कॉन्फ्रेंस की लाइब्रेरी पर अब्दुल जब्बार उनके हमनवा तशरीफ रखते हैं। आइए हजरात, मैं चांद मिसरों के साथ बरेली शरीफ से ये ताल्लुक रखते हैं। 4 मिसरा में पेश करके जनाब अब्दुल जब्बार और उनके हमनवा को बरसरे माई का आवाज दे रहा हूँ कि जाके ये शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनी के मीर से कहना, हमें भी कुछ अता हो ज़ौक़े हुस्ने नाते सुखन, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम के आइए हमारा कुछ सुनने सुनाने से कबल पेशतर आक़ा नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेकस पनाह में दरूद पाक मौलाना पेश करने पड़े बावाल बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि शैइन मालूम लक और रब्बियरनी बिजमालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा हम और आप सब मिलकर आका की बारगाह में झूम झूम के दरूद पाक मौलाना पेश करें और मेरे साथ मिलकर के बावाल बुलंद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दूर रहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए नाते पाक का मतलब पढ़ने से कबल दो दिन शार हमसे वाली ताला से पढ़ रहा हूँ मोहब्बत के साथ नाइला फरमाने। और कोई भी ना खामोश ना रहे, बल्कि इतनी देर भी आप महफिल में बैठे तो खामोश ना रहे, बल्कि सुभान अल्लाह मतलब कहते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सुनने सुनाने में बेदारी पैदा होगी। मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपने हाथों उठा के हुजूर की मोहब्बत में कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं हमदे वाले ताला का मतलब पेश खिदमत कर रहा हूँ नाइला फरमाने और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या आपको भी इसका भी सवाब मिलता रहेगा, यहाँ बैठने का भी सवाब मिलेगा और आपको पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। तो कोई भी लोग खामोश ना रहे, मेरे साथ मिलकर के बाबा बुलंद पढ़े या अल्लाह या रहमान हुजूर की आमद का महीना है और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग जो हैं इस जश्न को मनाने के लिए हाजिर हुए हैं। बेशक तो चाहता ये हूँ कि आप लोग भी हुजूर से जितनी मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का इजहार करें। मेरे साथ मिलकर के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा ही लुत्फ आएगा। कम से कम अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। बुलंद आवाज़ से अपने हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अगर इसी अंदाज से सुभान अल्लाह उनका कहते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सुनने सुनाने में मजा आएगा। मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। मैं मुकम्मल नाते पाक पढ़ने से कम चंद शेर पढ़ रहा हूँ मलाइका फरमाने और मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। मौसम सुहाना हुआ मौसम सुहाना हुआ मौसम सुहाना हुआ नबी का जब आना हुआ मौसम सुहाना हुआ नबी का जब आना हुआ मौसम सुहाना हुआ
के जलवों से, आका के जलवों से रोशन ज़माना हुआ, मेरे आका के जलवों से रोशन ज़माना हुआ, मेरे आका के जलवों से रोशन ज़माना हुआ, मेरे आका के जलवों से रोशन ज़माना हुआ। सिदरा से भी आगे, सिदरा से भी आगे नबी का जब जाना हुआ, सिदरा से भी आगे नबी का जब जाना हुआ, सिदरा से भी आगे नबी का जब जाना हुआ। और हज़रात इस्नाद पाक ये भी बड़ा ही प्यारा शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। लेकिन इस शेर को तभी शुरू करूंगा मैं जब तक आप लोग अपनी मोहब्बत का इज़हार अपने दोनों हाथों को उठाकर नहीं करते। सुभान अल्लाह। मैं मतलब पढ़ रहा हूँ लेकिन तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक आप लोग अपने दोनों हाथ लेकर सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। अगर आगे सुनना चाहते हैं तो बुलंद आवाज से कहिएगा सुभान अल्लाह। मौसम सुहाना हुआ, मौसम सुहाना हुआ, नबी का जब आना हुआ, मौसम सुहाना हुआ, नबी का जब आना हुआ, हो गया रोशन, हो गया रोशन, तारीकी आज गई, हो गया रोशन, तारीकी आज गई, हो गया मेरे नबी का जब, तेरे नबी का जब कहीं पे मुस्कुराना हुआ, मेरे नबी का जब कहीं पे मुस्कुराना हुआ, मेरे नबी का जब कहीं पे मुस्कुराना हुआ, मेरे नबी का जब कहीं पे मुस्कुराना हुआ। ये मक्ते का शेर मुलाहिज़ा फरमा ले, मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि गुस्ताखियाँ करके, गुस्ताखियाँ करके सच है सलीम रज़ा, गुस्ताखियाँ करके सच है सलीम रज़ा, गुस्ताखियाँ नजदी बहादी का, नजदी बहादी का दोज़ख ठिकाना हुआ, नजदी बहादी का दोज़ख ठिकाना हुआ, नजदी बहादी का दोज़ख ठिकाना हुआ। ये मतलब भी बिलखुसूस मुलाहिज़ा फरमा ले, पूरी बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और ईमानदारी के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बहुत जल्दी खामोश हो जा रहे हैं आप लोग, सरकार के इश्क में यहाँ हाजिर हुए हैं, तो जितना इश्क करते हैं अगर उतनी आवाज़ से बोलेंगे तो इंशाल्लाह बड़े लुत्फ़ आएगा। मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। मतलब पेश खिदमत में मुलाहिज़ा फरमाए, ये कौन बन के सांसों की झनकार आए, 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 ये कौन
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के आका हमें मोर कर दिया। शेर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हम इसलिए बिकने सर बाजार आए, 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 हम इसलिए बिकने महबूब खुदा बन के खरीदार आए, महबूब खुदा बन के खरीदार आए, महबूब खुदा बन के खरीदार आए, महबूब खुदा बन के खरीदार आए। हज़रात जी शेर बेखुसूस तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा फरमा लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग अपनी खुशकिस्मती पर जितना नाज़ करें वो कम है। और यूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान पैदा फरमाया और अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जन्नत पुकार उठेगी सुनने को देख कर, जन्नत पुकार उठेगी सुनने को देख कर, जन्नत पुकार उठेगी सुनने को देख कर।
मोहम्मद के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तस्वीर